उत्तरीय प्रश्न क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? इसके बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ? कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी एक प्रकार की बंधुआ मजदूर थी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे हम एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाओ दाई कौन था? बताओ, बाओ दाई कौन था? तो क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर में लिखेंगे बाओ दाई वियतनाम का अंतिम सम्राट था। ठीक है, कहाँ का अंतिम सम्राट था? वियतनाम का अंतिम सम्राट था, जिसे फ्रांसीसी और बाद में जापानियों ने कठपुतली शासक बना दिया। ठीक है, और 1945 में स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव में उसने गद्दी छोड़ दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हिंद चीन का अर्थ क्या है? बताओ, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो क्या लिखेंगे बच्चों? बताओ, लिखोगे आप क्या लिखोगे? हिंद चीन उस भूभाग को कहते हैं, ठीक है, जो भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? बताओ। आप बोलोगे सर इसमें देश जो शामिल है वो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश शामिल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? बताओ, जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? बताओ। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे जिनेवा समझौता 1954 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। इसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो जिनेवा समझौता है ये कब हुआ था? तो आप बोलोगे कि सर ये हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो बोलेंगे सर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था। ठीक है, किन दो देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो क्या लिखेंगे बच्चों? हुआ हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन था। तो आप बोलोगे कि सर ये धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व हुइन फूसो ने किया। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ उग्र विद्रोह था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। क्या लिखेंगे बच्चों? हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार 18वीं शताब्दी में व्यापारिक संबंध से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने अन्नाम, कोचीन, कंबोडिया और लाओस पर कब्जा कर उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, 1862 से 1904 तक विभिन्न संधियों और सैन्य बल से फ्रांस ने संपूर्ण हिंद चीन पर प्रभुत्व स्थापित किया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। बताओ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे किसके बारे में लिखेंगे? पहले रासायनिक हथियार के बारे में लिखेंगे। रासायनिक हथियार वह हथियार होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से मानव जीवन और पर्यावरण के नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एजेंट ऑरेंज के बारे में क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे एजेंट ऑरेंज एक विषैला हर्बिसाइड था। हर्बिसाइड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एक रासायनिक केमिकल है। ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है। ये क्या करता है बताओ? ये क्या करता है? साग सब्जी जो होता है उसको गला देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बिसाइड बोलते हैं। तो एजेंट ऑरेंज की बात करेंगे बच्चों तो क्या था? एक विषैला हर्बिसाइड था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में जंगलों और फसलों को नष्ट करने के लिए किया।
यह पेड़ों की पत्तियों झुलसा देता था और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसानों जैसे कैंसर और जन्मजात विकारों का कारण बनता था। ठीक है, इसके प्रभाव आज भी वियतनाम में देखे जाते हैं। यह हथियार पर्यावरण और लोगों के लिए अत्यंत घातक था। बताओ, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखें। बताओ, हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखें। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो आपके सामने लिखा हुआ है। हो ची मिन का जन्म 19 मई 1890 को वियतनाम के किम लियन गांव में हुआ था। उनका असली नाम क्या था? गुइंग सिंह पुंग। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 1945 में उन्होंने वियतनाम जनवादी गणराज्य की स्थापना कर उसका पहला राष्ट्रपति बने। उन्होंने फ्रांसीसी और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उनकी मृत्यु 2 सितंबर 1969 को हुई। बताओ, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो। चलो, हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे। हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर, ठीक है, हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे कच्ची कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, किंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। ठीक है, इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ, अमेरिकी हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अमेरिका जो है बच्चों यहाँ पे हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। ठीक है, वह पहले से ही वही आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। ठीक है, इसी प्रकार से हिंद चीन में दाखिल हो गया। कौन? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखो यहाँ पे, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापन का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन में उपनिवेश स्थापन का उद्देश्य क्या था? क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, पहला पहला उद्देश्य देखो क्या था? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभिक उद्देश्य था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे? पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना, उसका उद्देश्य क्या था? पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? बताओ, माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों इससे ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? लिखा हुआ है दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। ठीक है, ये जो माई ली गांव था ये कहाँ पे था? आप बोलोगे कि सर ये दक्षिणी वियतनाम में था। जहां के लोगों को वियतनांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर
कर पुरुषों को मार डाला, ठीक है। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर, ठीक है, अमेरिकी सेना ने क्या किया, सारे पुरुषों को मार डाला और औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, ठीक है। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया, ठीक है। लाशों के बीच दबा एक बुढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया। इस कारण अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला बताओ। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? कैसे लिखेंगे उत्तर बताओ। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना, पहला क्या है बच्चों, हिंद चीन की सभी सेनाएं, ठीक है, उनकी 5 सूत्री योजना में से पहला योजना था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे, ठीक है। युद्ध विराम की देख रेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा क्या था, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा क्या था, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेंगी। पांचवा क्या था, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बच्चों यहाँ पे, चौथा है फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें, बताओ। तो क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा, ठीक है। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक, ठीक है, वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, ठीक है। फ्रांस ने वियतनाम में उत्तर से दक्षिण तक रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाई। परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। तो लिखेंगे यहाँ पे, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला क्या बताओ, पहला है बच्चों यहाँ पे 1903 में फान बोई चाऊ द्वारा दुई तान हुई। 1903 में फान बोई चाऊ द्वारा दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, जिसका नेता हुआंग दे थे, ठीक है। फान बोई चाऊ द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ने हलचल मचा दी, ठीक है। उसके बाद क्या, जापान ने 1905 में रूस को हराया। यह घटना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया।